टू द टैरो एंड कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंस को, डियर वंस को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं या लाइफ के हर्डल्स हैं या ऑब्स्टिकल्स हैं, उन सब को तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, इस प्रार्थना के साथ मैं फिर हाजिर हूँ एक और रीडिंग लेकर के, और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो जितना आप लोगों से रेजोनेट हो उतना ही आप रखें, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है, क्योंकि मैं हमेशा ही आपको गाइड करता रहता हूँ। हर एक रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना आप रखें, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पर्सन की रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। इसलिए हर बात, हर एक बात आपसे मैच हो ज़रूरी नहीं है। तो मे भी हो सकता है आपसे ये 100% भी मैच करे, और हो सकता है कुछ परसेंट ही मैच करे। तो जितना मैच करे आपने उतना रखना है, बाकी क्या औरों के लिए लेट को कर देना है। तो गाइस, मैं अपनी रीडिंग की शुरुआत करने से पहले यहाँ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आप सबका अभिनंदन करता हूँ अपने चैनल पर। और साथ ही जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं यहाँ पर जो लोग मुझे सुपर थैंक्स भेज रहे हैं, उन सब के लिए भी मेरा बहुत सारा प्यार। और मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूँगा आप सब के लिए कि वो आपको भर भर के खुशियाँ दें, आपको बहुत ढेर सारा धन दें। और आप जो भी यहाँ पर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं, वो सब फुल मून के दिन सब मैनिफेस्ट हो, ऐसी मेरी यहाँ पर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना है। और आप भर भर के तरक्कियाँ करें, और इसी तरह आपके ऊपर धन वर्षा होती रहे। और ये जो आपने अमाउंट मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से भेजा है, वो कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई होकर के माँ लक्ष्मी आपको वापस से आपकी लाइफ में दें, ऐसी मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, मैं यहाँ पर शुरुआत करूँगा आज की रीडिंग की। और ये आज की रीडिंग का जो थीम है वो है फुल मून रीडिंग। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं, फुल मून पर इमोशंस का बहुत भारी सैलाब चलता है, तो इमोशंस बहुत हाई रहते हैं। तो देखते हैं कि इस मौके पर, यानी कि फुल मून के मौके पर, आज फुल मून के दिन यहाँ पर आपके प्यार की कदर ना करने वाले के मन में आखिर चल क्या रहा है, उसी को मैं यहाँ पर, उनकी करंट फीलिंग्स को यहाँ पर देखने की कोशिश करूँगा और आपको बताऊँगा कि क्या चल रहा है उनकी करंट फीलिंग्स में। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं जो जो निकल के आता है मैं आपको बताता हूँ। यूनिवर्स, बालाजी महाराज, प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, इनको, इनके प्यार की कदर ना करने वाले के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द मून। देख सकते हैं आप क्या होता है। आप टैरो रीडिंग अगर देखते हैं तो देखिए, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, नाइन ऑफ कप्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स। एक नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी जो आई है वो आपके लिए आई है गाइस। यहाँ पर देख सकते हैं फाइव ऑफ पेंटिकल मौजूद है, जो इनकी दर्द को बयान कर रहा है। यहाँ पे द मून मौजूद है, जो इनकी ओवर थिंकिंग करने को देगा। यानी कि एक भी कार्ड अभी तक ऐसा नहीं आया है यहाँ पर कि जो कि यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि ये व्यक्ति यहाँ पर आपको धोखा देने के बाद किसी भी तरीके से
खुशी महसूस कर रहा है या ये बहुत अच्छे जीवन को जी रहा है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है भारी दर्द, भारी तकलीफ़, आपको छोड़कर जाने का बहुत घोर पछतावा यहाँ पर मुझे साफ साफ इनकी करंट एनर्जीज़ में, यहाँ पर आप जब जिस समय ये रीडिंग देख रहे हैं साफ साफ दिख रहा है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा सब कुछ। स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ वैंड्स, डबल वन की एनर्जीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि डबल वन लिख करके रीडिंग को क्लेम करना मत भूलिए। और साथ ही यहाँ पर जो भी आप एंजल नंबर को ग्रेटिट्यूड सेंड करके यहाँ पर अपनी जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं वो यहाँ पर दोहरा सकते हैं। तो आज फुल मून के दिन बिल्कुल वो चीज़ें शायद मैनिफेस्ट हो जाए आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है एंजल्स नंबर को ग्रेटिट्यूड सेंड करें। डबल वन की एंजल नंबर की एनर्जीज़ को ग्रेटिट्यूड सेंड करते हुए यहाँ पर अपनी मैनिफेस्टेशंस को आप मन ही मन दोहरा सकते हैं। और डबल वन लिखना ना भूलें। पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ वैंड्स, सॉरी, टू ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ कप्स। देखिए नाइन ऑफ कप्स के मैं आपको देखिए प्रूव करता हूँ इस चीज़ को। ये मैंने अभी एक शुरुआत में आप पीछे जा कर के देख सकते हैं, मैंने कहा था कि आप यहाँ पर निकले हैं। बाकी सब कार्ड्स यहाँ बहुत ही नेगेटिव निकले हैं, बहुत ज़्यादा दर्द में डूबे होने को इनको दिखाते हैं, इनके मन की अशांति को मुझे बयान कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए किस तरह से ये व्यक्ति आप ही की चाह रख रहा है, आपके ही प्यार को अपने जीवन में पाने की इच्छा रख रहा है और यूनिवर्स से लगातार दुआएं यहाँ पर मांगता हुआ साफ साफ नज़र आ रहा है। किसके लिए? सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए, आपके प्यार के साथ के लिए ये सब चीज़ें यहाँ पर निकली हैं आज की रीडिंग में। अभी और भी कार्ड्स आने बाकी हैं गाइस। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल, the devil, seven of cups, bottom of the deck, king of wands। तो गाइस सारी एनर्जीज यहाँ पर आ चुकी हैं और सभी साइंस और एलिमेंट साइंस और यहाँ पर जो साइंस यहाँ पर मौजूद हैं और सभी राशियों के लिए ये रीडिंग हो रही है। तो आप लोग एनर्जीज से मतलब रखें, ठीक है। एनर्जीज जो यहाँ पर पिक कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो गाइस मुझे लगता है कि यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में मैं देख रहा हूँ, ये व्यक्ति यहाँ पर आपको छोड़ के जाने के बाद एक पूरी तरह से इसको यहाँ कोई केयर करने वाला नहीं है, इसके मन को समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। और जिस तरह से आप इसके मन को समझते थे, आप इसकी परवाह करते थे, इनके हाल चाल पूछते थे, इनके सुख और दुख को जानना चाहते थे, मगर जहाँ पर भी ये हैं थर्ड पार्टी में, वहाँ पर इनके खुशी से किसी को कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ ये व्यक्ति यहाँ पर मुझे साफ साफ रोते हुए यहाँ पर अपने आंसू को छुपाता हुआ मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं। और यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि आपको छोड़ के जाने का एक घोर पछतावा,
घोर दर्द यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि इसको लगता है कि मैंने प्यार को पा कर के खोने की एनर्जीज हैं ये, यानी कि 5 ऑफ पेंटिकल, यानी कि प्यार मिला मगर प्यार की इनसे कदर नहीं हुई और प्यार को यहाँ पर ये गंवा बैठे हैं और उस चीज़ का घोर पछतावा इनकी करंट फीलिंग्स में यहाँ पर साफ साफ मैं देख रहा हूँ। और इस व्यक्ति को आपको छोड़ करके जाना बहुत ही नागवार गुजर रहा है, बहुत ही दर्द दे रहा है, बहुत पेन दे रहा है। हो सकता है ये व्यक्ति अपने आंसू को छुपा छुपा करके जी रहा है, ऐसी भी यहाँ पर हालात मुझे साफ साफ नज़र आ रहे हैं। और ये हो सकता है मानसिक रूप से एक बीमार अवस्था में भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मुझे, डिप्रेशंस बहुत ज़्यादा है। और हो सकता है यहाँ एक प्यार का होता है ना कि एक बहुत ज़्यादा एक खो जाना, वो साफ साफ यहाँ दिखाई दे रहा है इनकी कॉन्फ्रेंस में। यहाँ पर थर्ड पार्टी के कारण यहाँ जो भी यहाँ हुआ उसको लेकर के ये व्यक्ति काफ़ी यहाँ असमंजस की स्थिति में है, यानी कि थर्ड पार्टी यहाँ पर रिश्ते में है वो साफ साफ मुझे दिखाई दे रही है। डेविल का भी कार्ड है, जब मून का कार्ड यहाँ पर मौजूद है, 3 ऑफ बैंड्स यहाँ मौजूद है, जो दिखा रहा है कि थर्ड पार्टी आप लोगों की रिश्ते के अंदर है, जिसके चलते यहाँ पर ये मुझे यहाँ पर जहाँ पर भी थर्ड पार्टी में है वहाँ पर भी हो सकता है इनके साथ अच्छे व्यवहार नहीं हो रहे। ये काफ़ी दुखी है, काफ़ी परेशान है, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल भी है और 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर मुझे लगता है वहाँ पर जहाँ पर भी हैं उनसे भी यहाँ पर इनकी बन नहीं रही है। काफ़ी यहाँ पर इनसे लड़ाई झगड़े या बहुत ज़्यादा इनके साथ में कलह कलेश मचा हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कोई अच्छे संबंध यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल नज़र में नहीं आ रहे हैं और ये ओवर थिंकिंग का माहौल है, पूरा एक ग्रहण मन के अंदर लगा हुआ है। फुल मून के अंदर यहाँ पर इमोशंस इनके बहुत हाई हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव मोड पर इस वक्त ये मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर साथ में ये बताऊँगा कि मैं यहाँ देख रहा हूँ जो पास्ट में इसने यहाँ पर नहीं किया है बैलेंस, उन सब चीज़ों को लेकर के एक मन में मलाल दुख भी है और समय रहते हुए इन्होंने क्यों नहीं इस रिश्ते को बैलेंस किया, उस चीज़ का एक पछतावा भी यहाँ मैं देख रहा हूँ इनकी करंट फीलिंग्स में फुल मून पर। और साथ ही एक बीमारी की अवस्था, जैसे मैंने आपको बताया कि जब इंसान के दिल पर चोट लगती है तो कहीं ना कहीं उसका मन कहीं नहीं लगता, उसका दिमाग कहीं काम नहीं करता, उसको एक चाहते हुए भी कामों को बहुत ही स्लो प्रोसेस पे यहाँ पर देखिए जिस तरह की यहाँ एनर्जीज़ हैं साफ दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा हर बात को सोचते रहना, बहुत ही स्लो एनर्जीज़ में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। आपसे बात ना करने का गम, आपको धोखा देने का गम, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप जो सज़ा यहाँ नहीं दे पाते हैं अपने पार्टनर को आपके साथ में नाइंसाफ़ी करने की, तो यहाँ यूनिवर्स वो काम कर रहे होते हैं, तो वही यहाँ पर हो रहा है आपके इस पार्टनर के साथ में। ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक दिमागी तौर से भी यहाँ पर परेशानी दिखाई दे रही है, इनके मन के अंदर भी और इनके दिल के अंदर भी भारी दर्द यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि जो भी कुछ किया उसका घोर पछतावा भी यहाँ पर मुझे साफ साफ इनकी फीलिंग्स में, करंट फीलिंग्स में नज़र आ रहा है। और ये पछतावा यहाँ पर आपके साथ में सच्चाई से पेश ना आने का है, आपसे यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने का है, आपको समय रहते हुए आपको आपके इस रिश्ते को हैंडल ना कर पाने का है। आपसे ये व्यक्ति आगे ही भागता रहा, ये यहाँ पर 2 कदम आपसे आगे भागता रहा है, ये आपको सच्चाई से इसने रूबरू नहीं कराया। इसने बिल्कुल जो एक मैं कहूँगा एक जहरीला रिलेशनशिप यहाँ पर क्रिएट कर दिया, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को यहाँ पर इसने जन्म दे दिया अपनी हरकतों से। यहाँ पर थर्ड पार्टी के खातिर यहाँ पर मुझे नज़र आता है बहुत सारे ऑप्शंस हो सकता है इनके मन में था, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, मैं यहाँ पर इनके पास हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो उसके कारण यहाँ पर इनके मन में ये गलतफहमी यहाँ पल गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ जो इन्होंने ये जो हरकत कर दी है, यहाँ पर जो इन्होंने आपके साथ में जो बिहेव किया है, मिसबिहेव किया है, तो उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर बहुत सारे इनके पास देख रहा हूँ बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ हो रहे हैं, उसको लेकर के ये नेगेटिव हो गए, कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव सोचने लगे। और यहाँ ये आपको यहाँ आपसे हर बात को छुपाना, आपसे हर बातों को यहाँ पर हर बात को आपसे
एक सच्चाई आपको ना बताते हुए आपको घुमा करके बातों को बताना, ऐसा इन्होंने यहाँ किया हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ एनर्जी से पिक हो रहा है। और मैं कहूँगा साथ ही इस व्यक्ति ने हमेशा इन एंड ऑफ किया हो, आपको कभी मतलब एक होता है ना, एक सच्चाई बिल्कुल साफ साफ दिखती है, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपसे हिडन रखी हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आपसे भागने का भी रीज़न ये रहा कि आप समझ रहे हैं, यानी कि इनकी जो हरकतें हैं उनको आप नोट कर रहे हैं। आप यदि कहीं कुछ बात का सवाल या जवाब ना कर दें, तो आपके सवाल कोई आप दाग ना दो, इनसे सवाल ना दाग दे, तो कहीं ना कहीं आपसे भागते भी मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको कंफ्यूज रख करके आपको यहाँ पर आपसे इन एंड आउट कर जाना, आपको घंटों घंटों तक इंतज़ार करा देना, दिनों तक इंतज़ार करा देना, इस तरह का बिहेव इन्होंने किया हो सकता है। और यहाँ पर ये दिखा रहा है इनके तमाम धोखे इन्होंने आपके साथ में यहाँ की है, चीटिंग यहाँ पर इस रिश्ते में आपके साथ इन्होंने की है। उन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पर ये सोच आप देख सकते हैं किस तरह से ये व्यक्ति परेशान है। जो यहाँ इसने किया है वो सब कुछ यहाँ इसको बहुत अच्छे से नोटिस है कि मैंने अपने पार्टनर के साथ यहाँ पर इस तरह का बिहेव किया, और यहाँ पर एक सही व्यक्ति के साथ, यानी कि सच्चे प्यार के साथ मैंने छल किया। इन सब चीज़ों का यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से ये थिंकिंग, इसकी सोच यहाँ पर इनको परेशान कर रही है, दुखी कर रही है। और यही कारण है यहाँ पर पूरी तरह से यूनिवर्स ने इनको टेम्परेंस की एनर्जीज में डाल दिया है, जहाँ पर एक पश्चाताप यहाँ चल रहा होता है, एक पश्चाताप यहाँ पर, यानी कि यूनिवर्स ऐसे हालात पैदा करते हैं मन ही मन, इस तरह से उनको दंडित यहाँ पर किया जा रहा है। यानी कि इनको एक कहने का मतलब है कि भाव ये है कि ये चाह करके भी कोई भी काम, कोई भी डिसीजन ढंग से नहीं ले पा रहे। इस वक्त की करंट एनर्जीज में यही है कि ढंग से कोई भी काम ये नहीं कर पा रहे, यानी कि मन कहीं है, काम करना चाहते हैं कर नहीं पा रहे हैं। स्लो प्रोसेस है, हर चीज़ का बहुत स्लो प्रोसेस हो जाता है टेम्परेंस की एनर्जी में। तो गाइस मैं यहाँ पर कहूँगा कि व्यक्ति यहाँ पर इस वक्त मुझे एक तैयारी करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इनको लगता है बहुत सारे हर्डल्स हैं इस रिश्ते के अंदर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी दिक्कत हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर तैयारी होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है कहीं ना कहीं, मगर इनको दिमाग में है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, कैसे सरफेस कर पाऊँगा मैं। यहाँ पर पूरी तैयारी तरह से यहाँ पर आपकी तरफ आने की तैयारी करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं ये। और साथ ही एक दूर से ही जब ये 5 ऑफ पेंटिकल में है, नीचे आप देख सकते हैं ये कार्ड ठीक इनके नीचे है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि खुद ही अपने आप ही ये सारी बाउंड्रीज मैंने क्रिएट की, मैं किसको दोष दूँ। यानी कि आपको तो दोष देने के लायक है ही नहीं, क्योंकि आपकी तैयार यानी कि आप पूरी तरह से हर कुछ यहाँ पर इनके लिए नौछावर करने के लिए तैयार थे। आप पूरी तरह से यहाँ पर यहाँ आपकी तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं थी, मगर यहाँ सारी दिक्कतें इन्होंने ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं थे, ऐसा मुझे नज़र आता है। और ये महसूस कर रहे हैं कि यानी कि कहीं ना कहीं मैंने ही तो ये सारी दीवारें खड़ी करी हैं, मैंने ही तो ये सारी कहानी रची है, और आज मैं ही यहाँ पर परेशान हूँ अंदर ही अंदर, अपने आप को कोसते हुए ये साफ साफ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक लूजर जैसे मन यहाँ पर इनका हो रहा है, और यहाँ पर एक सही समय का इंतज़ार ये करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये चाहते हैं इस रिश्ते पर अब काम करना, ये चाहते हैं कि कहीं ना इनके मन में चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी कुछ किया या मैंने क्यों ऐसी हरकतें की जो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके बुरे बन चुके हैं, यानी कि आपकी नज़रों में गिर चुके हैं, इनको महसूस हो रहा है। और ये यहाँ पर ये चाहते हैं कि मेरी अब इनको याद आ रही है सारी चीज़ें कि मेरी भी इन्वेस्टमेंट थी, मैंने भी तो समय दिया था, प्यार दिया था, तो मैं ऐसे कैसे इस रिश्ते को इस तरह से छोड़ सकता हूँ। बहुत सारी बातें इनके करंट एनर्जीज में चल रही हैं, और ये व्यक्ति यहाँ पर चाहते हैं इस रिश्ते को बनाना, यहाँ पर इस पर काम करना, ऐसा मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। और यही कारण है ये व्यक्ति आपको, आपके प्यार को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कि यहाँ दिख रहा है साफ साफ। मैंने आपके कार्ड आपको दिखाए थे कि 9 ऑफ कप्स
पक्ष की एनर्जी, जो कि एक आपके लिए आपका प्यार, आपका संग साथ मांगने की एनर्जी, यहाँ पर दुआएं मांगने की एनर्जी, मैनिफेस्टेशंस जिसको कहते हैं, विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है ये। इसके लिए ही यहाँ पर आपके प्यार को यानी कि ईश्वर से मांग रहे हैं और आपके संग साथ को मांग रहे हैं ये। और इनको भी महसूस होता है कि यहाँ पर ये एक कोई ना कोई तो पुराने जन्म का रिश्ता है और यहाँ पर है भी, ऐसा भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन भी यहाँ पर दिखता है। और यहाँ पर ये व्यक्ति जो समय आपके साथ में पास्ट में इन्होंने यहाँ पर बिताया है, जो भी आपके साथ यहाँ इन्होंने अच्छे समय को यहाँ पे व्यतीत किया है, उन सब समयों को यहाँ पर ये फिर से यहाँ पर जीना चाहते हैं। उस अनुभव को ये दोबारा करना चाहते हैं, यानी पास्ट के अनुभव को यहाँ पर फिर यहाँ पर वर्तमान में उस अनुभव को जीना चाहते हैं। इनका मन है आपको अपना प्यार देने के बारे में यहाँ पर पूरी तरह से सोचते हुए आपको मिस कर रहे हैं। इस वक्त की करंट एनर्जीज में बहुत मिसिंग एनर्जीज़ हैं और बहुत हाई वाइब्रेशंस यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। इनकी मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल, यानी कि साफ साफ दिख रहा है बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये आपको। पेंट, हाँ, इनके मन में आपके लिए ओवरफ्लो इमोशंस यहाँ देख रहा हूँ। अपने फूलों का गुलदस्ता आपको यहाँ पर पेश करना चाहते हैं। और ये जो भी समय आपने पुराना जो भी आपका एक पास्ट रहा है, उसको यहाँ पे वर्तमान में जीने की चाह और आपके प्यार की चाह, आपके संग साथ की चाह ये व्यक्ति यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहा है, ऐसा मैं ये देख रहा हूँ। और साथ ही जो भी यहाँ पर एक 3 ऑफ बैंड्स यहाँ दिखा रहा है, बहुत सारी यहाँ पर इनको सब कुछ याद आ रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें से इन्होंने पीठ घुमा ली, यानी कि आपकी जिम्मेदारी से आपसे यहाँ कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने पीठ घुमा ली। कई बहुत सारे वादे मैंने यहाँ पर अधूरे छोड़ दिए हैं। यही कारण है, इतना सोचने का कारण है कि क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वादे हैं, यानी कि आपकी नज़र में यहाँ कुछ भी इन्होंने वादे जो भी किए हैं वो पूरे नहीं किए और उसके वजह से आपकी नज़र में कहीं ना कहीं अपने आप को गिरा हुआ ये महसूस कर रहे हैं। तो ये इनको पता है कि बहुत सारे वादे रह गए हैं जो अधूरे हैं और मुझे पूरे करने ही होंगे, बिना उसके मैं अपने पार्टनर के मन में बिल्कुल जगह नहीं बना पाऊँगा। मैंने हमेशा के लिए मन में खो तो दिया ही है। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर इन सब चीज़ों को, यानी कि यहाँ पर जो अधूरे वादे छोड़ गए हैं उनको पूरा करने के बारे में सोचते हुए मुझे साफ साफ यहाँ नज़र आ रहे हैं। और जो यहाँ पर नहीं किया इन्होंने, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्यार लिया, प्यार दिया नहीं। जितना प्यार, यानी कि कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं किया, यानी कि आपने सपोज़ कीजिए आपने 60% प्यार किया तो यहाँ से 40% ही इस व्यक्ति की तरफ से यहाँ पर आपकी तरफ गया। और यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पैसों का भी देन लेन कुछ हुआ हो, ऐसे भी यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम भी आप लोग रहे हों, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है इस कार्ड से। तो मैं ज़रूर नहीं है कि सभी के साथ ही ये एनर्जीज मैच करें, मगर फिर भी यहाँ पर ये बात आई है तो मुझे बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं हुआ, यानी कि इनकी तरफ से कम दिया गया और आप यहाँ पर देने में बहुत ही आगे हैं और ये चीज़ यहाँ दिख रही है। आप कहीं ना कहीं देने में बहुत आगे हैं और ये बहुत पीछे हैं। और यही कारण है, या ये व्यक्ति काफ़ी सोच रहे हैं कि मैं क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। मेल फीमेल सबके लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर इसी चीज़ का खौफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने जो बैलेंस नहीं किया उस चीज़ का भी इनको यहाँ पर काफ़ी रिग्रेट, काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में भी ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे उसकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करूँगा। और ये व्यक्ति यहाँ पर आपकी तरफ आज की ये जो करंट फीलिंग्स हैं, आपको यहाँ पर आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको यहाँ पर मनाना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रही हैं। और आपके साथ में ये व्यक्ति घर बसाना चाहता है, आपके साथ में ये अपने जीवन को जीना चाहता है। 4 ऑफ बैंड्स यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पर ये अपने यहाँ पर आपके साथ में ही रहना चाहता है, आपके साथ में पूरा जीवन व्यतीत करना चाहता है, ऐसा यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। और एक भारी डिज़ायर्स भी यहाँ पर इनको महसूस होती है। एडिक्शन हो सकता है आपसे बातचीत का, आपके बिना ना रह पाना भी इनको बहुत दर्द दे रहा है, यानी कि आप के बिना ये व्यक्ति यहाँ पर रह नहीं पा रहे। बहुत ज़्यादा आकर्षण मैं कहूँगा इनको हो रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके लिए एक
भारी नीड यानी कि आपके प्यार की ज़रूरत यहाँ ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर हो भी सकता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पे स्पेल्स करके भी कुछ मामलों में यहाँ पर आप लोगों को दूर करा दिया गया हो। इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर, डेविलिश एनर्जीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। और यही कारण है ये व्यक्ति जो पास्ट में यहाँ पर जो इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी, जो ये दुनिया का सामना नहीं करने में विश्वास नहीं कर रहा था, तो वो आज यहाँ पर इसमें स्ट्रेंथ आती हुई यहाँ मुझे नज़र आ रही है। वो स्ट्रेंथ यानी कि एक्शंस लेना चाहता है। अब यहाँ पर एक्शंस लेना चाहता है। अगर आपके लिए अभी एक्शन नहीं लिया तो यानी कि बहुत देर हो जाएगी। इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर इनके मन में चल रही है और ये चाहते हैं एक शुरुआत, एक नई फ्रेश शुरुआत आपके साथ, जिसमें मैं यहाँ पर एक ताज सस्ता हुआ भी देख रहा हूँ। यानी कि इस रिश्ते पर यानी कि इस रिश्ते में यानी कि विजय यहाँ पर प्राप्त होती हुई मुझे नज़र आ रही है इनको, क्योंकि मैनिफेस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स से यहाँ पर, क्योंकि इस व्यक्ति की हीलिंग चल रही है। और यहाँ यूनिवर्स यहाँ पर इनका, क्योंकि जब पछतावा कर लेता है इंसान और गलती को मान लेता है, तो वो जो सज़ा दे रहे हैं यहाँ पर टेम्परेंस में ईश्वर इसको, तो जो आपके साथ में नाइंसाफ़ी करने की जो सज़ा जो आप नहीं दे पाए वो यूनिवर्स दे रहे हैं। और यूनिवर्स, जब यूनिवर्स में जाकर इंसान सरेंडर करता है तो उसकी वहाँ कहीं ना कहीं बिल्कुल एक साफ़ सुथरी एनर्जी के साथ उसको एक उसकी हीलिंग करके उसको तैयार किया जाता है कि वो जो अधूरे काम छोड़ गया है, यानी कि अधूरा जो जिसके लिए एक्शन लेना चाहिए था वो एक्शन नहीं लिया, तो उसमें मतलब उसको इस तरह से उसके अंतर्मन को उसके इस तरह से एक एनर्जीज़ यहाँ पर पैदा होती हैं उसके मन के अंदर कि वो जब हील हो जाता है तो सही गलत क्या हुआ क्या नहीं, वो हर चीज़ का वो एक सही आकलन करके उस पर एक्शन ले पाता है। तो वही यहाँ पर सारा प्रोसेस होता हुआ मुझे साफ साफ यहाँ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो भी यहाँ आपको इग्नोर करते रहे, आपको दिखाते रहें, यानी कि झूठ ही, यानी कि किंग ऑफ वैंड्स, यानी कि सच्चाई से, यानी कि मन में कुछ और होता है और दिखा कुछ और रहा होता है। ये किंग ऑफ वैंड्स की एक खासियत है। और यहाँ बहुत मुझे लगता है कि व्यक्ति यहाँ पर दिखा कुछ और रहा था, मगर मन में यहाँ पर इस वक्त बहुत कुछ यहाँ पर इसके चल रहा है। और जैसे इनको लगता है कि आप भी इनको पूरी तरह से इनकी हरकतों के कारण यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप भी यहाँ पर इनको इग्नोर कर रहे हैं। वाई वर्सा ये कार्ड आपकी तरफ भी यहाँ पर मुझे इशारा कर रहा है कि आप भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको इग्नोर कर रहे हैं पूरी तरीके से। और यहाँ ये व्यक्ति यहाँ मुझे लग रहा है कि दिखा कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, यानी कि ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से आपके बारे में सोचते हुए, आपको यहाँ पर मैनिफेस्ट करते हुए, अपनी गलतियों का पछतावा करते हुए, मुझे एक सही समय का इंतज़ार करते हुए, आपकी तरफ बढ़ते हुए इस रिश्ते में एक विजय प्राप्त करना चाहते हैं, या आपकी तरफ यहाँ पर आपको प्यार को पाना चाहते हैं, आपके संसार को पाने की इच्छा इनकी करंट एनर्जीज में मैं साफ साफ देख रहा हूँ। और ये किंग ऑफ वैंड्स जो ये दिखा रहे हैं वो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, मन में कहीं ना कहीं आपको मैंने सब कुछ बता दिया है। बहुत ज़्यादा एक आपकी चाह, आपके साथ की चाह, आपके प्यार की चाह इनकी फीलिंग्स में दिख रही है। और ये एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां या परिवार का दायित्व, मैं कह सकता हूं परिवार के जिम्मेदारियों का दायित्व में बुरी तरह से यहाँ पे फंसा हुआ है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ यहाँ पर है इसको, मगर यहाँ पर इसकी कोई सुनने वाला नहीं। जिनके लिए जिम्मेदारी उठाता है उनके लिए भी यहाँ पर उनके मन में भी यहाँ पर इसके लिए कोई वो जगह जो होनी चाहिए वो नहीं है। और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर ख्याल रखने वाला, और आपको इसीलिए ये व्यक्ति याद कर रहा है कि यहाँ पर इसकी निजी लाइफ में जहाँ पर भी थर्ड पार्टी में है वहाँ पर कोई इसकी किसी को नहीं पड़ी कि इसको क्या चाहिए। और यही कारण है यहाँ पर आपको याद करने का, कहीं ना कहीं आपने इनकी केयर करके, यहाँ पर इनको प्यार दे करके, इनकी हर तरह से सपोर्ट करके अपनी ख़ास जगह यहाँ पर बनाई है। और जब ही ये रिश्ता बना है, ये खूबसूरत रिश्ता बना है लवर्स का, जहाँ की
एक बहुत ज़्यादा एक जहाँ कोई फिज़िकल डिज़ायर्स नहीं होती, जहाँ एक सच्चा प्योर लव होता है और बहुत ही यानी कि आधा अधूरा फील करते हैं दोनों पार्टनर। अगर दोनों कहीं भी होंगे तो यानी कि जहाँ पर भी हैं, यानी कि आप इनकी ज़िंदगी से गए हैं तो आधी इनकी जो शक्ति है वो यहाँ पर पूरी तरह से विड्रॉल हो चुकी है, यानी कि अधूरा यहाँ पर है ये व्यक्ति जहाँ पर भी है। और यही कारण है इनसे आपकी कमी के कारण ही इनके यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जीज यहाँ पर हैं, जो इनके यहाँ पर किसी भी जगह पर मन को नहीं लगने दे रही हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग, और किन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है वो मुझे अवश्य यहाँ पर अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं। तो गाइस, मैं यहाँ पर रीडिंग को करूँगा समाप्त। मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।